संजना बाबू ऑन करो। रौनक बाबू ऑन करो जी। सौम्या ऑन करो बाबू। देखो ईशांत ऑन करो बोला। ये होने से तन्मयंक का था सर बोर्ड एग्जाम पार न हो गया। ये सब बच्चा है जी। लो अब कहाँ रह गया? शुरू किया जाए बाबू। देखो आपको क्या बता रहे हैं, कंपाउंड का नाम लिखने के लिए क्या बता रहे हैं बाबू, कंपाउंड का। ए बाबू सौम्या ऑन करो जी। ईशांत बाबू ऑन करो जी बोला, कैसे कटेगा जिंदगी। कंपाउंड का क्या बता रहे बाबू, नाम लिखने लगे। है ना, हाँ सर। कहाँ सुध गया जी लब शैतान। जल्दी करो तो। देखो क्या बता रहा है, कंपाउंड का नाम लिखेला। ठीक सर। तो आपको बाबू नाम लिखने के लिए मान लो इतना बड़ा कंपाउंड दे दे, शांति सब समझना। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे। है ना। ये सीसी क्या है सर, कार्बन है। कार्बन कै बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड। तो ऐसे अब बाकी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब तीन गो और बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन होगा, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन समझा जाता है। अगर कुछ नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट क्या समझेंगे, हाइड्रोजन समझेंगे। है ना। तो हम लोग बाबू हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस को समझाने के लिए बाबू ऐसे करके लिखते हैं, बाकी चार बॉन्ड बनाता है बाबू। है ना। तो आप कह रहे बाबू इसका नाम लिखने के लिए, तो इसका नाम लिखने के लिए बाबू आप तरीके होते हैं। इसमें बाबू ऐसे ब्रांच ना है जी, ऐसे भी कार्बन है, ऐसे भी कार्बन है, ऐसे भी कार्बन है, ब्रांच वाला है। तो नाम कैसे लिखोगे। है ना बाबू। तो आपको तो 212 21012 तो याद रखना है, साथ में बाबू तरीका क्या है ये सीखना। तो आईपीएस नंबर स्टेप्स हैं, पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, और फिर पेरेंट चेन में नंबरिंग करना, उसके बाद नेमिंग करना, खत्म। अब बात है सर पेरेंट चेन होता क्या चीज है। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड में बाबू जो सबसे लंबा वाला चेन होगा ना, वही मेरा पेरेंट चेन बनेगा। सबसे लंबा वाला चेन समझते चलना है। मैक्सिमम को भोला नहीं समझ में आता है नोमेनक्लेचर, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया जाता। आपको हम 21012 पढ़ाएं, है ना, उसी के आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करो। आपको ऐसा वाला कंपाउंड को नाम लिखने कहेगा, तो कैसे लिखोगे, कहाँ से शुरुआत करोगे। एकर नाम लिखेगा कि एकर लिखेगा कि एकर लिखेगा, कैसे लिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। पेरेंट चेन क्या होता है थर बाबू, तो जो सबसे लंबा वाला चेन होता है ना, वही पेरेंट चेन होता है, जिसमें कार्बन आइटम की संख्या सबसे ज्यादा। डायरेक्ट कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड पेरेंट चेन बाबू विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो एगो मान लो इस तरह से आपको कंपाउंड दे दिया। अब इसमें कैसे सेलेक्ट करोगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करना कि कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा हो जाए। है ना। तो एक बार सर हम लोग ऐसे सीधे कर ये कर लेते, सिलेक्ट कर लेते। अगर सीधे इस तरह से समझना शांति से, जैसे एक कार दो तीन चार, अगर इस तरह से कार्बन आइटम को सिलेक्ट कर लेते बाबू, तो ई कार्बन इधर इधर इसको ब्रांच कहेंगे। अरे मेरे लाल, कुछ कुछ नया नया शब्द होगा तो बाबू सीखोगे ना जी। माँ एकदम फर्स्ट टाइम आपकी जिंदगी में सब पहला बार आ रहा है, पहले कभी नहीं आया, तो सीखना पड़ेगा। कुछ कुछ आ गया, अब हम लोग करते चलेंगे तो हैबिचुएट हो जाओगे, अभी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा सीखो। आपको करा बाबू कि ये कार्बन कंपाउंड दिया हुआ था सर, इसका नंबरिंग करना, तो नंबरिंग करने से पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इसका नंबर ये बाबू है ना, नंबरिंग करेंगे, इसका नाम लिखना है। तो नाम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, तरीके हैं। क्या तरीके बाबू, पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे, और उसके बाद नेमिंग करेंगे। है ना, ठीक सर। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे सर, तो उसका वह बाबू वह पेरेंट चेन होगा। है ना। इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करें जरा में कार्बन आइटम की संख्या सबसे ज्यादा हो जाए। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनता है सर कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, ऐसे से धीरे धीरे लंबा करते हुए ऐसे करके ये सबसे, तो इसमें कई वो कार्बन, अगर इस तरह से सिलेक्ट करते तो कई वो कार्बन आइटम आता है, एक दो तीन चार पांच गो। अगर इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं बाबू, तो कितना कार्बन आइटम आया, पांच कार्बन आइटम आया। है ना, ठीक से। आपको जितना पॉसिबिलिटी होगा सारे पॉसिबिलिटी पे काम करना। तो एक तो ये हो सकता है सर।
दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसी चीज को फिर ड्रा करेंगे। पहले शांति से समझो, कार्बन कार्बन, आपको इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है मेरे लाल, कि जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा रहे, यही चीज को ड्रा किए। तो एक तो पेरेंट चेन सर सबसे बड़ा वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, कार्बन एटम की संख्या 5 हो गया। और पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं, पेरेंट चेन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, एगो ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं सर, यहाँ से चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, ये के भी कमल यहाँ से स्टार्ट किया तो इधर भी जा सकते हैं। अरे इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, ऐसे समझे ना, वो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेगा कहता जाता है, यहाँ से चला था करंट जा रहा फिर ऐसे घुर के इसी रास्ते से आएगा, है ना बाबू। या तो बाबू यहाँ से जाएगा तो एक ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। तो अगर ये भी एक पेरेंट चेन हो सकते हैं, तो कई कार्बन एटम, 1 2 3 4, अगर इस तरह से सेलेक्ट करते हो तो इसमें कई कार्बन एटम आता है, 4 कार्बन एटम आता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है ना, ठीक से। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एक सर इधर से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके। मने बाबू आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए जितने पॉसिबिलिटी हो गए सारे आपको करना, और उसमें जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम होगा वही पेरेंट चेन होगा। और पॉसिबिलिटी क्या होंगे बाबू, तो इसी को एक बार और ड्रा करते हैं बाबू, अतर बाबू, इसी चीज को एक बार और ड्रा करते हैं। 1 2 3 4 5 बाबू, ये शांत है ना भोला, हाँ सर। एकर मयंक बाबू ऊपर 2 गो, एकर भोला नीचे 3 गो, इसी चीज को यहाँ ड्रा किया। और कैसे सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा आ जाए, जितना पॉसिबिलिटी हम सारे आपको बता रहे हैं, और इसमें एक गो पेरेंट चेन होगा। आई सर एगो तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लगता है हमको बन रहा है, ऐसे करके भोला मेरा इस तरह से यहाँ से चलेंगे तो एक रास्ता इधर भी दिख रहा। अरे यहाँ से चले तो 1 2 3 इधर भी जा रहे हैं, फिर इधर से ऐसे घूम कर मैं पैक कर देना। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकता। एरा में कई कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 गो, एरा में कई गो, 6 गो कार्बन एटम, है ना, ठीक से। और पॉसिबिलिटी क्या है भोले गुनगुन, सोचो बाबू। आपको पहले नामकरण करने से पहले बाबू पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सर। पेरेंट चेन वो वाला कार्बन एटम होगा बाबू जिसमें सबसे ज्यादा रहेगा, वह चेन पेरेंट चेन कहलाएगा जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा, है ना। तो एगो ये क्वेश्चन है, इसकी ये पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है को सोचा, है यस ना? सर। अरे सोचो, यहाँ से करंट जाएगा तो एगो तो सीधे चल गया सर, एगो यहाँ से ऐसे ऊपर से जा सकता, फिर यहाँ से बाबू ये नीचे जा सकता। और सर हाँ सर, एगो ऊपर से ऐसे नीचे आ सकता है, कैसे सर, कुछ ऐसे करके, है ना, ठीक सर। तो यही तो सिखाया जाता है बाबू। तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन आएगा नोमेनक्लेचर में नहीं स्टक होइएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, बाकी सब ऐसे ही हवा में बन जाएगा। 5 गो है सर, एरा पे बाबू ये है। सब एक ही कंपाउंड है, कंपाउंड अलग अलग ने, एक ही कंपाउंड है, उसमें पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए, है ना। हाँ sir। और कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकता है सबसे, है ना, पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए। एक ऐसे भी हो सकता है, कैसे सर, यहाँ से चलो मेरे लाल, यहाँ से चलो ऐसे करके भोला मेरा, है ना, ऐसे करके यहाँ से चलेंगे सर तो इधर वाला तो हो ही गया, यहाँ से इधर भी हो गया, तो यहाँ से ऐसे करके कार्बन चेन हो गया। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता। अगर हमें कई कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कई गो कार्बन एटम है, 7 गो कार्बन एटम है ना। तो ये कार्बन एटम था बाबू, है ना, ठीक सा। तो सबसे पहले क्या करें, अगर ज्यादा चेन देल रहेगा तो ज्यादा ब्रांच देल रहेगा तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से करेंगे पेरेंट चेन सेलेक्ट वो जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा, एरा में 5 गो, एरा में 4 गो, एरा में 6 गो, एरा में 7 गो। तो मेरा कौन वाला होगा, ये वाला मेरा पेरेंट चेन होगा, यही पीसी प्रियंका चोपड़ा समझो। ये आपका पीसी नहीं होगा, ये भी आपका पीसी नहीं बनेगा, क्योंकि सर इसमें 5 कार्बन एटम है।
जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा होंगे वही आपके पेरेंट चेन होंगे। अब पेरेंट चेन सिलेक्शन हमको आ गया सर, है ना। उसके बाद नंबरिंग करना, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, उसके बाद नेमिंग कर लेंगे, बल्ले बल्ले हो गया, है ना। तो इसको ड्रा करो। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे बोला मेरा, नंबरिंग करेंगे। चारों को ड्रॉ कर। आता सीखेगा कैसे। ईपीसी फॉर पेरेंट चेन, ड्रा करो। नोमेनक्लेचर का आज बाबू आपका खाता खोल देते भोला, बेसिक सब आपका बुक वाला क्वेश्चन बन जाएगा। रूट वर्ड याद रखना, जितना बताएं उतना खाली आपको याद कर जाना, बाकी फिर कुछ नहीं है। है ना। इसका कहेगा नाम लिखने के लिए, तो मेरा बच्चा कैसे, देखो ना इतना बड़ा कंपाउंड को आपको नाम लिखने के लिए बता देते हैं, है ना। फिर इससे छोटा छोटा सब आएगा। ये सीसी क्या है सर, ये कार्बन कार्बन है, और इसके पास में आसपास में नहीं तो 3 गो हाइड्रोजन है। कार्बन हमेशा जिंदगी के साथ है, बाद 4 बॉन्ड बनाएगा। तो जहां 3 बॉन्ड बनल है, एगो बॉन्ड घट रहा, तो वहां पे हाइड्रोजन भर सकते हो। अरे हाइड्रोजन उड्रोजन भरेंगे तो थोड़ा फिगर खराब लगेगा। इसी को बॉन्ड लाइन के द्वारा भी रिप्रेजेंट करेंगे। ड्रा करो जल्दी जी। देखो मयंक शैतान है, बड़े खतरनाक बच्चा, वो कहता सर मेरा प्री बोर्ड खत्म हो गया, आपका अलग पढ़े, है ना मयंक। इसका प्री बोर्ड खत्म हो गया बाबू, अब कहेगा सर हम काहे ला पढ़े। इसी से बाबू मार्क्स की नौकरी लग जाएगा जी मयंक बाबू। यस सर। ये प्री बोर्ड से ही बाबू आपका जिंदगी डिसाइड हो जाएगा, नौकरी वगैरह लगेगा जी। अभी तक बचपना इसमें बताओ बोला। प्री बोर्ड खत्म ना हो गया सर, अब की ला पढ़े, अब हो गया खत्म बस। प्री बोर्ड का कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है बाबू, ये स्कूल वाला लेता है बाबू। उसमें आप क्या किए नहीं किए उसका कोई उतना नहीं टेंशन लेना। फाइनल आपका 15 फरवरी होगा, वो आपको डिसाइड करेगा कि आपने क्या किया। ये तो स्कूल वाले प्री बोर्ड ये बोर्ड नाम ताम लेते रहते। नेक्स्ट बाबू, तो हो गया सर। अब इसमें सेकेंड बाबू क्या करना, नंबरिंग करना। क्या करना बाबू, नंबरिंग करना है ना। नेक्स्ट बाबू, आगे 2 नंबर स्टेप्स, नंबरिंग ऑफ द बाबू, नंबरिंग करना 2 नंबर। नंबरिंग ऑफ बाबू पेरेंट चेन में कैसे नंबरिंग करोगे, है ना। बस नंबरिंग कर लिया, उसके बाद बाबू नेमिंग बताएंगे। तो नंबरिंग बाबू उधर से करेंगे बाबू, जिधर से बाबू आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ब्रांच है, उसको लोएस्ट नंबर प्राप्त होवे। मतलब क्या बाबू, नंबरिंग शुड बी डन भोला, नंबरिंग शुड बी डन, नंबरिंग शुड बी, अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा, आ जाएगा। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम दैट साइड बाबू which gives substituent lowest locant number,
ये सर हमारा नया वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है, नए भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। लोएस्ट लोकेंट नंबर, ये क्या होता है सर, बताते हैं। कितना लिखें, मतलब क्या सर, लोकेंट नंबर क्या बाबू? एगो बादल बना के लिख देते, बोला लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर, पोजीशन ऑफ बाबू, लिखो। अभी एग्जांपल से आपको समझाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पोजीशन या पोजिशनल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट attached to the parent chain। हमरा कुछ न समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिए सर। अब इसमें नंबरिंग करना, तो इसमें मेरा यही वाला बाबू, इसी को उतारेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोला मेरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, है ना? लिखो, बताते हैं क्या है नहीं। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, यही क्वेश्चन है बाबू। तो हमने इस तरह से सर पेरेंट चेन सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट करेंगे? उधर से सेलेक्ट करेंगे अथर बाबू, जिधर से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम मिले, तो ये हो गया। अब इसको नंबरिंग करना, उसके बाद इसको नेमिंग करना, बस। लिखो, बोला समझाते हैं मयंक। लिखा था बाबू? चलो हुआ, अब आगे समझते हैं। ये मयंक बाबू सुध गया जी, मयंक देखो क्या बाबू, अथर बाबू वो तो सुनो, लिख ली संजना? बेटू, बेटू सुध गया जी? बेटू से ना, यस सर। खाली हो गया जी फ्लैट जी? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। देखो बाबू, आपको किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है, ठीक सर, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड।
तो सबसे पहले मान लो इतना बड़ा दिल है, तो सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे सर। कैसे सेलेक्ट करेंगे? इस तरह से सेलेक्ट करना जरा में कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो गए। तो अभी 4-5 वो पॉसिबल केस था सर, इस केस में सबसे ज्यादा कार्बन एटम था, ये काम हो गया। अब सेकेंड केस क्या कहता है? नंबरिंग करना। तो नंबरिंग बाबू इसमें दो तरह से पॉसिबल है। दो ये किनारा है ना जी, या तो एक किनारा यहाँ पे बाबू, एक किनारा यहाँ, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो और एक यहाँ से स्टार्ट करो। हम लोग दोनों साइड से स्टार्ट करते हैं सर, है ना? ठीक सर, ठीक ठीक बोला। हम लोग बाबू इस क्वेश्चन में बाबू दोनों साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, जितना स्टेप बाय स्टेप से, फिर बाबू डायरेक्ट बताएंगे, है ना? ठीक सर। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हर एक कार्बन एटम पे आपको नंबरिंग देना रहता है। मान लो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, जो पेरेंट चेन है उसी के अंदर नंबरिंग करना। ये 4 पेरेंट चेन से बाहर नहीं भागना, ये 5, ये 6, एक 7। एक तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो सकता है सर, आई एक तो इधर से बाबू नीचे से भी स्टार्ट हो सकता। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इसी केस को बाबू दो पेरेंट, अरे एक स्ट्रेट लाइन है, तेरा में बाबू करंट है वो, या तो इधर से फ्लो करवाओ नहीं तो इधर से फ्लो करवाओ, यही ना होगा। तो या तो इस कार्बन को 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 करो, या नीचे से बढ़ो तो 1 2 3, दोनों पॉसिबल हो सकता है ना जी। सही कौन होगा वो सीखना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 कार्बन, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से बजाओ बीन। ठीक सर, ये मेरा पेरेंट चेन हो गया सर। अब इसके बाद तुरंत नाम लिखे लगे, नाम लिखे। इतना बड़ा कंपाउंड का नाम आप लोग ऐसे ही लिख लोगे, चट मंगनी पट बाबू, है ना? ये पेरेंट चेन हो गया जी शैतान मेरे। यही पेरेंट चेन, एक ही क्वेश्चन लिए हैं, है ना? एक ही क्वेश्चन पे सारा समझ। तो दूसरा नंबरिंग का तरीका, इधर से सर 1 2 स्टार्ट कर सकते हैं। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, 7 नंबर कार्बन। बस पेरेंट चेन में 2 ही टर्मिनल होगा ना जी। तो या तो इधर से स्टार्ट करो तो इधर, तो सही कौन सा है ये सीखना, सही कौन सा है। तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट होगा बाबू, जिधर से जो ब्रांच है, अरे ये पेरेंट चेन है तो ये ब्रांच ना लटकल है, और इधर ये दोनों ब्रांच है ना मेरा बाबू। पेरेंट चेन से जो ब्रांच है इसी को सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, जो ब्रांच है बाबू उसी को सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। जो ब्रांच है भोला, पेरेंट चेन से जो अटक रहा है, लटक रहा है, तो ये ब्रांच हो गया। ये भी आपका क्या बाबू? ब्रांच हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट कहो चाहे ब्रांच कहो, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। यहाँ भी वही कहानी है। तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सर, जिधर से ब्रांच को छोटका नंबर आवे, जिधर से ये ब्रांच है ना बाबू, तो ब्रांच को छोटका नंबर, सबसे पहले छोटका नंबर मिला। तो यहाँ देखो 1 2 3 पे ब्रांच मिल रहा है, समझना शांति से। यहाँ पे बाबू सब्स्टिट्यूएंट, यही जो ब्रांच का पोजीशन होता है ना उसी को लोकेंट नंबर कहते हैं। ब्रांच किस नंबर पे है, तो ब्रांच यहाँ 3 नंबर 4 नंबर पे, तो 3 4 क्या हो गया? लोकेंट नंबर हो गया, और कुछ नहीं। पोजीशन ऑफ जो सब्स्टिट्यूएंट है भोला, है ना, जो नंबर है, ये नंबर है 3 4, तो इसी को क्या कहेंगे? लोकेंट नंबर कहेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन कहाँ बाबू? अगर ऐसे चल रहे हैं, ऊपर से चल रहे हैं, तो 3 4 पे है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ कहाँ है? हमरा नहीं आ रहा। अच्छा 5 मिनट बर्दाश्त करो, आ जाएगा। 2 4 क्वेश्चन करवाएंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना? बुक वाला तो ऐसे ही बिना पेरेंट चेन का। तो इस केस में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भोला कि नहीं भोला था? देखो सब्स्टिट्यूएंट के 3 नंबर 4 नंबर पे किए हैं। इसमें बाबू सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ कहाँ है? यहाँ पे बाबू पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है? सोचो 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 सोचो। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इस केस में, सब्स्टिट्यूएंट भोले सोना नहीं है गुनगुन, कहाँ? यहाँ से तो 1 2 3 4, 4 पे ना ब्रांच आ रहा है जी। अरे यहाँ से करें 1 2 3 4 पे, इधर है ना बाबू, यही ना जी सब्स्टिट्यूएंट जी। एगो इधर है, तो नीचे से चलने तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन से अटैच है ना जी, 4 नंबर कार्बन से अटैच है, 4 से 5 से। तो इधर हो गया बाबू 4 हो गया, 5 हो गया।
अभी दोनों में सबसे सर सही कौन है? तो उधर से नंबरिंग सही, जेरा में लोएस्ट लोकल, जेरा में सबसे कम नंबर आया। सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पहले 3 आ रहा, एरा में पहले 4 आ रहा, तो जेरा में कम आएगा ना, वही सही होगा। तो यहाँ से बाबू 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये नंबरिंग का मेरा तरीका सही है, और इस तरह से नंबरिंग करोगे तो ये नंबरिंग का तरीका गलत, यही लिखल है ना। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड व्हिच गिव्स द सब्स्टिट्यूएंट टू लोएस्ट लोकेंट नंबर। जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन उसी को लोकेंट नंबर कहेंगे। तो यहाँ 3 पे आ रहा है सर, 4 पे आ रहा है, समझना बात को। यहाँ 3 4 पे आ रहा है, तो यहाँ एरा में 3 4 आ रहा है, एरा में 4 5 आ रहा है। तो ये दोनों में 3 4 में कौन लोकेंट? ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये वाला तरीका आपका सही है नंबरिंग का, ये वाला गलत है। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग हो गया। अब इसका नेमिंग लिखना, थर्ड स्टेप क्या करना है? नेमिंग लिखना। लिखो इसको, है ना। अब हम लोग छोटा छोटा करेंगे, ये आपको इतना हमको बताना था, इसे छोटा छोटा करेंगे। इसको ड्रा करो। अब हम लोग इसका थर्ड स्टेप में नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है गुनगुन बाबू? फर्स्ट स्टेप में बाबू आपको पेरेंट सिलेक्शन, सेकेंड स्टेप में बाबू नंबरिंग, और उसके बाद नेमिंग। खत्म हो गया कहानी। उसके बाद छोटका छोटका अभी अल्केन वाला, अभी बाबू आपको डबल बॉन्ड ये बॉन्ड कुछ नहीं। लिखो थर बाबू। अब इसका नेमिंग हम लोग करेंगे। तो एगो कंसेप्ट आपको सिखाना बाबू। साइड में इरेज करके हमको पहले सिखाना पड़ेगा। इथाइल मिथाइल का कॉन्सेप्ट बाबू। मिथेन इथेन तो सुने हैं सर। देखो बेटा, बेटो बाबू, बेटो लिखो जी। लिख ली सौम्या? किस बाबू? सॉरी सौम्या। लिख ली सर। मयंक का तो खैर एग्जाम हो गया बाबू, अब उसका तो बल्ले बल्ले, अब वही तो जिंदगी जिएगा। देखो बाबू, अब इसका नेमिंग करना है। क्या कर नेमिंग? अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए बाबू पहले आपको बताया था 21012, मतलब पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम लिखेंगे। तो एगो यहाँ एगो यहाँ, तो इसको नाम लिखने ला आना चाहिए ना सर, उसके बाद इसको लिखेंगे, है ना। ठीक सर। थर्ड स्टेप बाबू, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में लिटरेचर वगैरह नहीं बोला, कितना लिखेंगे। तीसरा स्टेप, नेमिंग ऑफ कंपाउंड बाबू। तो यही 3 स्टेप है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, है ना। ठीक सर। देखो सिखाते हैं बाबू, इसी चीज को ड्रा करते हैं, बोला मेरा। पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया सर। ठीक सर। नंबरिंग हो गया सर, नेमिंग। अब इसी को कह रहा है नाम लिखो। इसी को क्या करा, मान लो यही क्वेश्चन है बाबू। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 से बाबू 3 कार्बन, यहां से 2 कार्बन। सबसे फर्स्ट स्टेप इसका कह रहा है नाम लिखने लगा। क्या नाम लिखने लगा? नाम लिखने लगा, है ना सर। तो सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन अभी बताइए दिए, नंबरिंग वो भी बता दिए। अब लास्ट स्टेप नेमिंग सीखना है ना। बस अब इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट अपने, अब खाली क्वेश्चंस रहेंगे इतने आपके। कौन पेरेंट चेन सिलेक्शन सर सबसे बड़का, तो अभी चेन सेलेक्ट करके बताइए किए हैं। ये मेरा पेरेंट चेन होगा,
नंबरिंग सर ऊपर से करेंगे सर, तो आइवे क्या बाबू अभी बताएं नंबरिंग। ऊपर से होगा बोला 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7। अब इधर सीखो पहले। देखो कहीं भी बाबू कार्बन है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, जिंदगी में याद रखना। कार्बन अगर हमेशा 4 बॉन्ड बना रहेगा, तो किसी कार्बन से 4 को बाबू हाइड्रोजन अटैच है, इसको क्या पढ़ते हैं, मीथेन पढ़ते हैं। एक कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या देंगे, मीथ देंगे। 21012 पे चलेंगे बाबू, यही गीत बाबू। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, इसको याद रखना। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन सा है, 1 डिग्री सब प्रीफिक्स में कौन कौन सा, रूट वर्ड क्या है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, 2 डिग्री सफिक्स क्या है ना। उसी पे बाबू, तो इसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, है ना। ठीक सर। एक कार्बन एटम के लिए अगर यहां से वो हाइड्रोजन हटा दो, मान लो बाबू एगो यहाँ पे कोई बाबू हाइड्रोजन हटा दो, कि नहीं भोला, एगो हाइड्रोजन हटा देते हो या कुछ आकर दूसरा कोई जुटेगा, तो अगर एगो हाइड्रोजन हटा देते हो तो मीथेन से क्या बनता है, मिथाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको मिथाइल कहा जाता है, ये ध्यान देना। अरे 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन जुटा रहता है, उसको मिथेन कहते हैं। एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो उसको मिथाइल कहेंगे। ठीक उसी प्रकार इसका नाम क्या होगा, जैसे मान लो ये क्या है बाबू, ये क्या है, बोलो जी बाबू, अथर्व। C2, ये क्या बाबू, CH4 है। ये क्या भोला, C2H6 है। इसको कैसे नंबरिंग लिखोगे जी, उसी 21012 करो बाबू। 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई नहीं है भोला मेरा, 1 डिग्री बाबू प्रीफिक्स, साइक्लिक कंपाउंड वगैरह नहीं है जी। रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करोगे जी, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करोगे जी, इथ 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ईथ यूज करेंगे। अब उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है सर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही आता ना। तो सारे जगह सिंगल सिंगल, 2 कार्बन एटम के बीच में बाबू है ना, 2 एटम के बीच में है सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है, एन आता है। तो इसको इथेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इथेन पढ़ेंगे। C2H6 क्या होता है, इथेन होता है। यहीं से अगर एगो हाइड्रोजन हटा देते हो ताकि कोई दूसरा चेन वगैरह अटैच हो सके, है ना। ठीक, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड, ई कार्बन 1 2 3 4, ई भी कार्बन 1 2 3। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन एगो हटा देते तो इथेन से ही क्या बनता है, इथाइल बनता है। क्या बनता है, इथाइल बनता है। उसी तरह प्रोपेन रहेगा, एगो हाइड्रोजन हटा देंगे तो प्रोपाइल हो जाएगा, पेंट रहेगा पेंटाइल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक सर। तो सर ये आइल के तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ना। क्या बोले, सर वहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिए तो मिथाइल कैसे बन गया, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइल होता है ना सर। अरे वो अलग हो गया, अल्केन अल्कीन अल्काइल, है ना, वो अलग हो गया बाबू। ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, है ना, तो उसको हम लोग क्या लिखा है बाबू, आपका प्रीफिक्स ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखा है, 2 इथेल देंगे, इथाइल इथ देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स क्या लिखा है। आइन सर वाई नहीं। हाँ तो फिर तो ये इथाइल है, ये इथाइन है, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आता तो इथाइन होता है ना, ये इथाइल है को, यस सर। समझे, अंतर है को। ठीक सर, है ना, आएगा आएगा। तो क्यों बताएं सर, इसलिए बताएं मेरा भोला, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। यहाँ कार्बन के पास नहीं कुछ है तो 3 गो हाइड्रोजन है को, एक कार्बन के पास 3 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के पास नहीं कुछ है तो 2 गो हाइड्रोजन है बाबू, यही है ना। तो सबसे पहले इसमें इसका नाम लिखो, इतना लिख लो। अब इसका नाम लिखना है, इसका क्या करना है, नाम लिखना। आप लोग लिखोगे तो गलत सलत लिखो, कागो लिखो तो धर बाबू, क्या लिखता है, एक बार गलत लिखोगे तो बहुत चीज सीखोगे। लिखो जी, सभी कार्बन का सर।
हाँ, सभी कार्बन का। सभी कार्बन का। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। ये जो पूरे कंपाउंड है इसका नाम लिखना है, ये वाले। ओके। नींद में तो है जी, कैसे जिंदगी कटेगा। इसका नाम लिखना है। गलत सलत लिखो, गलत भी लिखोगे तो खुशी होगा। हेप्टेन है सर। हेप्टेन, हेप्टेन आई सब का कहाँ जाएगा, ये जो ब्रांचवा लटकल है ओकरा। ठीक है, सर हेप्टेन से आप ब्रांचवा लटकल है जो 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। देखो 3 मिथाइल 4 इथाइल। तो पहले मिथाइल लिखेंगे, इथाइल का ही नहीं लिखेंगे। ब्रांच है बहू, तो ब्रांच में बहू पहले क्या कर लिखवा, पूरा में कई छको। सर जिसका नंबरिंग पहले है उसको पहले लिखेंगे। चलो देखो बाबू, देखो बोला यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखने में बाबू वही 21021 का सहारा लेंगे। अब यहीं से गीत शुरू होता है बाबू। 210 इसको याद कर लेना, इसके बिना जिंदगी अधूरा। 2 डिग्री प्रीफिक्स सर कौन है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में बताइए क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इथाइल, मिथाइल लिखवाए हैं ना जी। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यही सब आइल वाला। तो ये 2 डिग्री, तो यहाँ पे हको, हाँ सर ई CH3 है। कार्बन के तीनों का हाइड्रोजन जुटल है ना, तो ये कौन ग्रुप हको, ये मिथाइल है। यहाँ कार्बन के साथ 5 को हाइड्रोजन है बाबू, सी है ना बाबू। अरे एगो तो बॉन्ड इधर से इस कार्बन से अटैच है ना जी, इस पर तो इथाइल है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो साइक्लिक कंपाउंड तो नहीं है, कहीं कोई साइकिल नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल बॉन्ड आता है, तो सारे जगह सिंगल है तो एन डालेंगे। फिर 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप नहीं है, छोड़ दो। मतलब सबसे पहले बाबू क्या लिखना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कौन है, मिथाइल है। तो 3 पे है, पोजीशन के साथ लिखना है, तो 3 पे मिथाइल है ना जी, तो 3 मिथाइल है ना। लेटर और अथी के बीच में, नंबर के बीच में हाइफन देना है। ठीक, अभी गलती है, पहले ही बोल रहे हैं। फिर 4 पे बाबू इथाइल, लेटर नंबर के बीच में हाइफन देना, 4 इथाइल। C2H5 की है आपको, ये इथाइल है ना, तब 4 इथाइल। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। पहले जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, जो ब्रांच रहेगा, जो लटका हुआ रहेगा, उसी को नाम लिखना। ठीक, तो दो को लटकल है ना। ठीक सर। अब उसके बाद कहाँ चलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट 21012 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई है नहीं सर। रूट वर्ड, तो कै वो कार्बन एटम है बाबू, रूट वर्ड पैरेंट चेन का, सब्स्टिट्यूएंट का रूट वर्ड पैरेंट चेन का 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, हेप्ट यूज करते हैं। रूट वर्ड हो गया। 1 डिग्री सफिक्स, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सारे जगह बाबू सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, है ना। तो 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। लेकिन बाबू यहाँ पे बाबू पहले मिथाइले क्यों लिखा, इथाइल क्यों नहीं लिखा। भोला पहले हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, 3 4 नहीं देखेंगे। अल्फाबेट सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा रहेगा तो अल्फाबेटिकल देखना। तो पहले ई पहले ना आता है, तो क्या हो जाएगा, 4 इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, 4 इथाइल हो जाएगा। बात समझो, तो क्या हो जाएगा, 4 इथाइल हो जाएगा और 3 मिथाइल हो जाएगा, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं बा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना, नंबरिंग नहीं देखना। अल्फाबेट में जो पहले आता ये पहले आता, आने तो काट देगा। ये हो गया हेप्टेन हो गया, तो यही इसका नंबरिंग हो गया, नेमिंग हो गया। तो इतना सारा चीज आपको सोचना पड़ता। अब हम लोग खटाखट प्रैक्टिस करेंगे। तो खाली आपको क्या याद रखना बाबू, 21012 याद रखना बस, और कुछ नहीं। 21012 को खाते पीते ही रट लेना है। ये हो गया आपका 1 नंबर क्वेश्चन, है ना। ठीक सर। 1 2 3 4 कार्बन, मान लो यहाँ पे भी कार्बन है भोला मेरा। अब इसका नंबरिंग फटाक से नहीं करो, नेमिंग दमनिंग सब करो। सबसे पहले पेरेंट चेन, नंबरिंग,
और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख के लगाओ, जल्दी 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 करो जी, जल्दी करो, गलत सलत जो भी आता है करो जल्दी। 2-3 वो करवा देंगे आपका प्रैक्टिस। यहाँ पे नए कुछ है तो बाकी क्या रहेगा, स्कूल में आएगा आपको का, तो बाकी बाकी हाइड्रोजन रहेगा, ऐसे सजा के लिखल रहेगा, ठीक है ना, सजा के लिखल रहेगा बाबू मेरे, थक जाते हैं ना जी, ऐसे सजा के लिखल रहेगा। हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा हाइड्रोजन। जल्दी से बोलो नाम जी सुजीत। सर 2 मेथिल ब्यूटेन। मिथेन कहाँ आ गया बोले, ब्यूटेन सर, ब्यूटेन। मिथेन कहाँ T जी, 3 methyl 2 मिथाइल ब्यूटेन। 3 क्यों होगा जी, नंबरिंग उधर से करेंगे ना वो, जो सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट नंबर आवे था, 1 2 3 इधर से, इधर से करोगे तो 2 पे जाएगा ना जी, उल्टा कर दिया। तो उल्टा कर दिया तो गलत हो गया भोला मेरा। देखो कैसे करोगे भोला मेरा। सबसे पहले बाबू पेरेंट चेन सिलेक्शन, 1 2 3 4 बजो, बस बच गया। ऐसे बाबू ये मेरा स्टेट लग रहा है सर, पेरेंट चेन हो जाएगा सर, 1 2 3 4, नीचे भी जाएंगे तो 4 होगा, यहाँ से नीचे भी जाएंगे 4 होगा, जितना पॉसिबल कैसे ड्रा करना। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 आ रहा है सर, इधर से करेंगे तो 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग हम लोग उल्टे से कर लेंगे थोड़ा सा, बस यही है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो। सबसे पहले जो पेरेंट चेन से लटकल है वो करना, तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 3 गो हाइड्रोजन है, नहीं है कुछ है तो 3 गो हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, 2 पे मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट यूज करेंगे, 4 के लिए रूट वर्ड ब्यूट, सारी जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है, ये नहीं यूज करेंगे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। लिखो बाबू लिखो। तो इससे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको इतना पढ़ा देंगे बाबू कि किसी भी बुक से बना सकते हो क्वेश्चन। जल्दी लिखो बोला। तो आपको वही गीत गाना 21021 वाला याद रख लेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लिखो बाबू, इस सबको शैतान नींद आने लगता। इसका कौन बना दो सौम्या बाबू, 3 नंबर, 2 नंबर कर दो नोमेनक्लेचर का, ये 3 नंबर। इसी को बाबू स्ट्रेट लाइन से ऐसे कर देगा, कल बता देंगे आपका, ऐसे 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 ऐसे, है ना बोला। इसका क्या हो जाएगा जी, ऐसे रहेगा तो डर जाएगा जी, क्या नाम होगा, पेंटेन। फिर हमें कुछ है जी, 5 गो कार्बन, कुछ हो तो आइए नहीं सर, 1 2 3 4 5 गो कार्बन एटम, बाकी ब्रांच ब्रांच कुछ नहीं है, तो 5 का कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया, और है ना 21012 रूट वर्ड के बाद मंडे सब पे सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो जाएगा, तो पेंटेन हो जाएगा। तो यो सब में कुछ है जी, बता। अभी आपका सिंपल सिंपल है, इसी को बाबू हम लोग आपको ये ऐसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। तो जितना आपको पढ़ाए 210212 याद कर लेना प्रधान शैतान। अब इतना याद करोगे तभी क्लास समझ में आएगा, नहीं तो कोई समझ में नहीं आएगा प्रधान अथर बाबू। अब 2 मिनट छोटा जो अथर बाबू वीडियो देख लेना, शुरू का 5 मिनट वाला भेज देंगे रात में, समझा अथर। अभी चेक कर, ठीक है बाबू आप लोग जाओ, भी बहुत काम है जी लो जिंदगी। कल सब याद करके आएगा 21012 में कौन कौन सा एलिमेंट कंपाउंड वगैरह है। अच्छा सर, जो मेरा सैंपल क्वेश्चन